एक बड़ा गंभीर विषय है जिसके बारे में आदरणीय हरिशंकर गुप्ता जी ने बड़े विस्तार से बताया कि जो औपचारिकता मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह से जनता को गुमराह करने के लिए ड्राफ्ट लाया गया और ड्राफ्ट के बाद किस तरह से फाइनल ड्राफ्ट रिपोर्ट दिल्ली की जनता को थोपी गई उसमें कुछ अंतर नहीं दिखता है और इसलिए मैं औपचारिकता वर्ड यूज कर रहा हूँ। यदि आपको ये ड्राफ्ट फाइनल ड्राफ्ट रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुति करना था तो फिर ऑब्जेक्शन किस लिए मांगे, किस लिए आपने सुझाव मांगे? आपके कथन अनुसार दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस कमेटी ने आरओ से संपर्क किया, लोगों से संपर्क किया, उस ड्राफ्ट की समीक्षा की और उसके बाद जो हम तक जन से जो सुझाव आए वो सुझाव हम दिल्ली इलेक्शन आयोग के पास लेकर गए। एक बार लेके नहीं गए बल्कि ये पत्र, ये हमारा जो सुझाव पत्र है ये दिखाता है कि लगभग 3 बार हम लोग इलेक्शन आयोग के कार्यालय गए। वहां माननीय विजय देव साहब से बड़े विस्तार से हमने चर्चा की, एक एक पहलू पर हमने चर्चा की और उनको साबित किया कि ये ड्राफ्ट एक मजबूत लोकतंत्र की नींव रखने की भी सोच है तो उस सोच को ड्राफ्ट पूरा नहीं करता। यहां कई ऐसे धर्म और वर्ग के लोग हैं जिनके अधिकारों को शायद खत्म किया गया और यही कारण है कि जब मैं इस फाइनल ड्राफ्ट रिपोर्ट को देखता हूं और जब उसकी समीक्षा करता हूं, साथियों ये हमारी वो समीक्षा रिपोर्ट है जो कल रात को ड्राफ्ट आया, उसके बाद हमने जो समीक्षा की उसी के बाद आपके बीच हम उपस्थित हुए। इस समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर मैं इस दावे के साथ कहना चाहता हूं कि ये जो फाइनल ड्राफ्ट रिपोर्ट है ये पूरी तरह से बीजेपी और एएपी यानी आम आदमी पार्टी का फाइनल ड्राफ्ट रिपोर्ट है, ये इलेक्शन आयोग का ड्राफ्ट है। अब क्यों नहीं है उसको मैं तथ्यों के साथ ये साबित करने की कोशिश करूंगा किस मानसिकता के साथ, किस सोच के साथ इन्होंने इस ड्राफ्ट को दिल्ली की जनता पर थोपा। जब परिषद का ड्राफ्ट आया था तभी हमने इस बात को कहा था कि इलेक्शन आयोग का ड्राफ्ट ना होकर के ये सब और भाजपा के हेडक्वार्टर नागपुर से निकला हुआ ड्राफ्ट है और भाजपा की जो हमेशा से ये सोच रही है, जो कोशिश रही है कि सत्ता के तखत तक पहुंचने के लिए वो साम दाम दंड भेद हर चीज का प्रयोग करते रहे। उसमें से एक बड़ा अच्छा एक उदाहरण इसका मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। लगातार लगभग 15 सालों से भाजपा सरकार में है एनसीडी। इस शहर को बर्बाद और उजाड़ने का काम, नगर निगम को उजाड़ने का काम भाजपा के पार्षदों ने किया। इस नगर निगम को कंगाल और लूटने का काम भाजपा के पार्षदों ने किया। 2017 में यही भाजपा अपने पार्षदों का टिकट काट देती। किस जुर्म में? स्वाभाविक है, उनके अपने खुद के सर्वे में तमाम पार्षद भ्रष्टाचारी पाए जाते हैं और ये भ्रष्टाचारी वो स्वयं से नहीं बने, भाजपा के नेताओं के द्वारा, संगठन के द्वारा, क्योंकि पैसे की उगाही होकर के इनके केंद्रीय कार्यालय में भी पैसा पहुंचता था। इसीलिए टिकट तो काटा गया, लेकिन टिकट काटने के बाद एक नए ख्वाब के साथ भाजपा चुनाव में उतरती है 2017 में और उन वादों को मैं इसलिए दोहराना चाहता हूं, ये बताना बहुत आवश्यक है कि भाजपा कैसे अपने वादों से पड़ती है। कहा गया कि कॉर्पोरेशन को हम नुकसान में नहीं जाने देंगे, कहा गया कि एनसीडी को हम ताकतवर बनाएंगे, यदि दिल्ली सरकार पैसा नहीं देगी तो केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय पैसा देगा, पैकेज देगा। ऐसा तो हुआ नहीं और चुनाव आते आते 2017 से 5 साल बीतते स्थिति ये हो गई कि दिल्ली नर्क जैसी स्थिति में उतर गई। कोविड काल हो, सफाई की बात हो, स्कूलों की बात हो, बीमारियों की बात हो, हर मोर्चे पर कॉर्पोरेशन फेल पाई गई और उस कॉर्पोरेशन का नेतृत्व यदि कोई कर रहा था तो भाजपा के मेयर और भाजपा के पार्षद कर रहे। ये शहर नहीं बन पाया, लेकिन भाजपा के पार्षदों के घर और मकान बन गए।